हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक की वजह से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और यह वीडियो हमारी होने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस को यदि हम पहचान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है और पहचानने का तरीका सीख लेते हैं तो किसी भी सेंटेंस को पहचान जाएंगे और उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए पहचानते हैं। तो पहचानने के लिए जो हमने दो एग्जांपल पहले से ले लिए, दो सेंटेंस हमने लिया है पास्ट परफेक्ट का। पहला सेंटेंस है ही हैड गिवन मी हिज बुक और एक और सेंटेंस है गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स इन द गार्डन। यानी कि दो हमने एग्जांपल लिए हैं और इन दोनों एग्जांपल को पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से मैच कराएंगे। जैसा कि आपने टेंस में पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल याद होगा। सब्जेक्ट हैड, मेनू की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो ये स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आपने टेंस में पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा। तो इसी स्ट्रक्चर के यूज कर हम इन दोनों सेंटेंस को पहचानेंगे कि दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहचानते हैं इन्हें पहचानना बहुत आसान है। यहां पे देखिए ही दिख रहा है तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि ही हैड गिवन मी हिज बुक। ही इस सेंटेंस को संचालित कर रहा है, ये हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हम आगे देखते हैं हैड। हैड क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको दिखता है गिवन। तो गिवन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब तो है लेकिन थर्ड फॉर्म में है तो इसे लिख देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। उसके बाद हमें दिखता है मी और मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव रूप में, बिल्कुल क्लियर। और हिज बुक अदर वर्ड। यानी कि कितना आसानी से हमने इस सेंटेंस को पहचान लिया। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेनो की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं। चलिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद मेनो की थर्ड फॉर्म, मेनो की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये 100% पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्लियर। अगले सेंटेंस में चलते हैं। गार्डनर। गार्डनर क्या है? यानी कि माली। तो गार्डनर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव रूप है, यानी कि सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी करता है, पूरे कार्य को कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको हेड दिखता है तो हेड बिल्कुल आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या दिखता है? वाटर। तो यहाँ पे वाटर में ईडी लगा यानी कि थर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है? ऑलरेडी आसानी से पहचान रहे हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल क्लियर। यदि हेड के बाद मेनू की थर्ड फॉर्म आती है तो वह सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? द प्लांट्स। यहाँ पे द प्लांट्स हैं ऑब्जेक्ट। द प्लांट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? इन द गार्डन अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड। यानी कि दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस से कितना इजीली हमने इन्हें पहचान लिया। यदि आप टेंस पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे, यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो स्ट्रिक की मदद से आप आसानी से पहचान जाएंगे। जब किसी भी सेंटेंस को हम पहचान लेते हैं कि यह सेंटेंस 100% पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यदि किसी भी टेंस का है तो उसे पैसिव में चेंज करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। इसलिए होता है कि जिस टेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं उसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो इस टेंस को यदि हमें पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा? एक पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। किसका? पैसिव का। और पैसिव का स्ट्रक्चर किसके लिए लागू होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसका भी स्ट्रक्चर है। क्या है? पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ऑलरेडी आपको पता है, बिल्कुल क्लियर। तो पहले स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों एग्जांपल को पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसमें हेड ही लगता है। पास्ट परफेक्ट इतना आसान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हेड ही लगेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? आपको बीन मिलेगा। बीन इसलिए क्योंकि परफेक्ट है, बिल्कुल। उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत इजी।
ऑलरेडी यहाँ पे मेनू की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी आसान हो गया हमारे लिए। तो ऑब्जेक्ट हैड बीन मेनू की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या मिलेगा आपको अदर वर्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ फुल। यानी कि ये स्ट्रक्चर है पैसिव का, यानी किसी भी सेंटेंस को यदि पैसिव में चेंज करना है और कौन किस सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं जब आप किसी भी सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो उसे पैसिव में चेंज करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमें बना बनाया स्ट्रक्चर मिलता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे और ये तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो इसे चेंज करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। बिल्कुल क्लियर, कितना आसानी से हमने पहचान लिया। तो मी जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो सब्जेक्टिव रूप ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता होगा कि मी वहां पे है तो यहाँ पे आकर आई हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑटोमेटिक लग जाएगा यहाँ पे हैड, आई के साथ हैड, यानी कि सिंगुलर हो प्लूरल कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही है तो हैड ही लगेगी, इतना इजी। उसके बाद बीन लग जाएगा, तो हो गया आई हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी जो भी यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो हो गया हमारा आई हैड बीन गिवन। उसके बाद आपको क्या मिला है, अदर वर्ड। तो सेंटेंस में अदर वर्ड क्या है, हिज बुक। तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख देंगे, यहाँ पे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले से ढूंढ भी रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज बुक, ये भी हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले बाई लगता है तो हम लगा देंगे बाई, और सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो ही है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्टिव रूप में है ना, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिज होता है, और यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप। यानी कि आई हैड बीन गिवन हिज बुक बाय हिज, ये हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज, कितनी आसानी से। अगला हमने एक और एग्जांपल हमने लिया था, उसे भी चेंज करके आपको बताते हैं। गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स इन द गार्डन। सेंटेंस दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी से चेंज होगा, बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमको जो है मूल जो मंत्र है पता है, स्ट्रक्चर हमें क्या है पता हो गया है, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बनेगा, चेंज होगा। कितना इजी है, तो पहचानना कठिन था, पहचान लेंगे तो चेंज करना हमारे लिए इजी है, हमें स्ट्रक्चर को याद करना रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, द प्लांट्स, बिल्कुल बेहिचक लिखेंगे द प्लांट्स। द प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सबके साथ हैड ही लगेगा, बहुत इजी हो गया। उसके बाद हमारे साथ आता है बीन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो बीन तो वैसे ही लगेगा, हैड के बाद बीन, आपको बीन कहो तो बीन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, तो हो गया द प्लांट्स हैड बीन, यहां तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें मेनो की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको मेनो की थर्ड फॉर्म बिल्कुल बनी बनाई है, तो कोई कुछ नहीं करना है, जैसा यहाँ पे है मेनो की थर्ड फॉर्म एक ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख देना है, क्या है, वाटर, क्या है, वाटर्ड। उसके बाद हो गया द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड। उसके बाद आपको मिलेगा अदर वर्ड, तो सेंटेंस में अदर वर्ड है बिल्कुल इन द गार्डन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लिख देंगे इन द गार्डन। तो यहाँ पे आपने गार्डन लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो इन द गार्डन अदर वर्ड हो गया। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बाई, और बाई के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे गार्डन है, बाई के बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट, तो गार्डन का गार्डन। ये हमने दो सेंटेंस लिए, दोनों सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं मैंने आपको स्ट्रक्चर की मदद से बता दिया, और साथ ही साथ दोनों सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं मैंने ये भी बता दिया। इन्हें बोलते हैं एक्टिव, और इन्हीं सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो कितनी आसानी से मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाती रहेगी, और आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट को सीखते रहेंगे। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिसकी मदद से आपका फ्रेंड भी ये वीडियो देखे और वो भी वॉइस में चेंज करना सेंटेंस को सीख ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।